सो गाइस आज हम फिर से एक जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट लेके आ गए हैं विद द सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं ऑसम फ्लैपी वर्ड गेम सिर्फ HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की मदद से। ये बिल्कुल बिगनर फ्रेंडली होने वाला है और आप इजीली इस वीडियो को देखने के बाद इस प्रोजेक्ट को बना पाएंगे। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक टास्क भी दूंगा जिससे आपकी कोडिंग स्किल्स और इम्प्रूव होगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने टेक्स्ट एडिटर पर चलते हैं और कोडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक नया फोल्डर बना के उसे VS कोड में खोल लिया है और यहाँ पे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट फाइल भी क्रिएट कर ली है। इस इमेज की नीड हमें इस प्रोजेक्ट बनाने में होने वाली है, तो आप इसे गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा, इजीली मिल जाएगी आपको वहाँ पे। तो हम यहाँ पे HTML में बॉयलरप्लेट डाल के कोडिंग स्टार्ट करते हैं। हम इसे टाइटल दे देते हैं फ्लैपी बर्ड। यहाँ पे हमने से आप कुछ भी दे सकते हैं, आप टाइटल तो देना ही है, कुछ ना कुछ जो चाहे वो दे दीजिए। और फिर हम इसे ओपन विद लाइव सर्वर कर लेंगे। तो अब हमें यहाँ पे इसे सबसे पहले यहाँ पे हम बॉडी बनाएंगे। तो बॉडी में यहाँ पे हमारा एक मैं डिप बनाऊंगा और उसे हम आईडी दे देंगे गेम। तो इसी के अंदर हमारा पूरा गेम होने वाला है। ये हमारे गेम के अंदर हमारा सबसे पहले तो पोल होगा या ब्लॉक कह लेंगे, जिस पे हमारी अगर बर्ड टकरा जाएगी तो गेम ओवर हो जाएगा। तो यहाँ डिप बना के हम इसे आईडी दे देते हैं ब्लॉक। और फिर इसके बाद हमारा एक होल होगा जिस पे हमारा यही मिशन होगा कि हमारी बर्ड उस होल में से निकल जाए, जिससे हमारा स्कोर बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ एक डिप बना के इसको आईडी दे देते हैं होल। और फिर एट लास्ट हमारी बर्ड होगी, हमारा कैरेक्टर होगा गेम का। तो हम इसे डिप बना के आईडी दे देते हैं बर्ड। और यहाँ पे हम इमेज और लगा देते हैं बर्ड की। यहाँ मेरा सोर्स है बर्ड डॉट, यहाँ पे इमेज भी लग गई। तो यहाँ ऐसा कुछ अभी दिख रहा है। हम इसे CSS से पूरा सेट करेंगे। तो यहाँ पे हमें रिज़ल्ट डिव और बनाना होगा जिस पे हम रिज़ल्ट शो करेंगे, तो वो हम बाद में बनाएंगे। अभी इतने से ही CSS पे जंप करते हैं हम। यहाँ CSS में मैं सबसे पहले अपना बॉक्स वो गेम सेट करूँगा। तो उससे पहले हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मार्जिन ऑफ पैडिंग दिया, मार्जिन ऑफ पैडिंग रीसेट कर देते हैं। सॉरी, स्टार डालना है यहाँ पे। और यहाँ पे हम अपनी मार्जिन ऑफ पैडिंग दे देते हैं, मार्जिन भी 0 और पैडिंग भी 0। तो अब हम यहाँ पे जो हमारा गेम बॉक्स था उसे सेट करते हैं। तो यहाँ पे हम उसे हाइट दे देंगे सपोज 500 पिक्सल और उसे विड्थ दे देते हैं 400 पिक्सल। और फिर हम उसे दे देते हैं बॉर्डर। तो यहाँ हम उसे बॉर्डर देंगे 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो देखते हैं कैसा लग रहा है। ये आया नहीं अभी हमारा, शायद हम लिंक करना भूल गए हैं CSS सॉरी। तो हाँ गाइस, यहाँ पे CSS लिंक करेंगे हम HTML के संग। और अब देखते हैं। तो ये हमारा बर्ड की वजह से दिख नहीं रहा है। तो पहले हम यहाँ पे ये जो बर्ड है हम इसका साइज सेट कर देते हैं। तो हैशटैग, ये जो बर्ड की इमेज है हैशटैग यहाँ पर डालेंगे बर्ड और फिर इमेज। तो यहाँ पे हम इसकी हाइट कर देते हैं 50 पिक्सल और विड्थ भी कर देते हैं 50 पिक्सल। तो अब देखते हैं कैसी लग रही है। हाँ, अब ये हमारी बर्ड भी आ गई है। और ये हमारा इस कंटेनर को बीच में ले आते हैं। तो यहाँ पे हम इसको मार्जिन दे देते हैं, XY में 1 रैम दे देते हैं, सॉरी Y एक्सिस में 1 रैम दे देते हैं और X एक्सिस में इसको दे देते हैं ऑटो। तो अब ये बीच में आ जाना चाहिए। और हाँ वैसे ये बीच में आ गया और ऊपर से भी थोड़ा सा गैप हो गया ऐसे। तो अब गाइस इसमें ब्लॉक बनाते हैं। तो यहाँ पे हम कर लेंगे हैशटैग ब्लॉक और हम इस ब्लॉक को विड्थ दे देते हैं 50 पिक्सल और यहाँ पे हम इसे हाइट देंगे 500 पिक्सल, जो कि हमारा जो मतलब गेम बॉक्स है उसी के इक्वल होने वाला है। तो और यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको ग्रीन, आप जो चाहे वो दे सकते हैं। तो ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसे हम पोजीशन दे देते हैं रिलेटिव, क्योंकि हम चाहते हैं ये हमारी राइट से लेफ्ट में आए, तो हम उसमें एनिमेशन का यूज़ करेंगे। तो हम अभी इसे पोजीशन देते हैं रिलेटिव और लेफ़्ट कर देंगे 400 पिक्सल, मतलब कि हम इसे गेम बॉक्स से बिल्कुल ऑलमोस्ट बाहर कर देंगे यहाँ पे। और ये हम एनिमेशन लगा देंगे जिससे ये यहाँ से राइट से लेफ़्ट में जाए। तो यहाँ पे हमें एनिमेशन क्रिएट करनी होगी। और आपको एनिमेशन की बेसिक नॉलेज नहीं है, आपको ठीक से नहीं आती है, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें मैंने पूरा CSS एनिमेशन एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे हम @
की फ्रेम रूल की मदद से एनिमेशन बुला लेंगे, उसका नाम दे देंगे ब्लॉक, और यहाँ पे फिर हम कर लेंगे 0% पे, 0% पे जो हमारा लेफ्ट है ब्लॉक का वो हो 400 पिक्सल, और जब एनिमेशन कंप्लीट हो जाए यानी 100% हो जाए तो जो लेफ्ट है वो हो जाए -50 पिक्सल कर देते हैं, -50 पिक्सल। तो अब ये एनिमेशन हम यहाँ पे इस एलिमेंट में अप्लाई कर देते हैं। एनिमेशन यहाँ पे हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, तो यहाँ नेम हम कर देते हैं ब्लॉक, ड्यूरेशन हम कर देते हैं 2 सेकेंड, टाइम इंफॉर्मेशन कर देते हैं लीनियर, डिले नहीं चाहिए हमें, इटरेशन काउंट इनफाइनाइट, डायरेक्शन भी नहीं, फिल मोड भी नहीं। तो देखते हैं अब हमारी एनिमेशन वर्क कर रही है। तो हाँ गाइस, ये बहुत अच्छे तरीके से हमारी एनिमेशन वर्क कर रही है। अब हमें यहाँ पे होल में थोड़ा सा हम सेट करते हैं, होल को सेट करते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे हैशटैग होल, और इसे भी हाइट दे देंगे हम 150 पिक्सल, और विड्थ दे देंगे सेम 50 पिक्सल, और इसे दे देते हैं बैकग्राउंड कलर वाइट। यहाँ पे भी हम सेम एनिमेशन लगा देंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसे पोजीशन इसकी सेट करनी होगी। पोजीशन इसकी भी रिलेटिव कर देते हैं, हमें बिल्कुल इसके ब्लॉक के ऊपर लाना है, तो हम इसकी पोजीशन रिलेटिव करके इसका भी लेफ्ट कर देते हैं 400 पिक्सल, और इसका टॉप कर देते हैं। गाइस, हमने इसमें पोजीशन रिलेटिव लगाई है, तो ये जो इसका ये जो हम टॉप सेट करेंगे तो इसका जो मतलब जहाँ से ये विजर किया जाएगा वो बिल्कुल बॉटम से किया जाएगा इसके रिलेटिव, ये जो हमारा ब्लॉक है इसके रिलेटिव। तो यहाँ पे हमें इसको टॉप देना होगा -500 पिक्सल। तो देखते हैं अब ये, तो गाइस ये यहाँ पे आ चुका है, देखिए हम इस पर एनिमेशन लगाएंगे तो ये इसके संग वर्क करने लगेगा। तो ये हम एनिमेशन लगाते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी का यूज़ करके ही, ऊपर सेमीकोलन लगाना भूल गया मैं, यहाँ पे एनिमेशन हम लगाएंगे, और यहाँ नेम ब्लॉक, ड्यूरेशन 2 सेकेंड, टाइमिंग फंक्शन लीनियर, डिले नहीं चाहिए, इटरेशन काउंट इनफाइनाइट, और डायरेक्शन नहीं, फिल मोड भी नहीं। तो अब देखते हैं कि हमारा कैसा लग रहा है। अभी गाइस ये हमारा होल संग वर्क नहीं कर रहा है, या पता नहीं कर रहा है, मैं देख नहीं रहा है। तो देखते हैं कहाँ गड़बड़ है। ये पोजीशन रिलेटिव ये सब ठीक है। हम यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं, तो जिससे कि हमारा ये ब्लॉक स्क्रीन के बाद जितना भी जाएगा दिखेगा नहीं। हाँ, तो गाइस अब ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। देखिए ये हमारा ब्लॉक आ रहा है, तो यहीं से हमारी जो बर्ड है वो पास कर जाएगी। हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके इसकी पोजीशंस को रैंडम कर देंगे कि कभी ये नीचे आ जाए, कभी ये बीच में आ जाए, जो कि हमारा गेम का फीचर होने वाला है। तो अब हम अपनी बर्ड को और सेट कर लेते हैं। देखिए बर्ड तो यहाँ से गायब सी हुई है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे अपनी बर्ड को सेट करते हैं हैशटैग बर्ड, और इसको गाइस हम दे देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट, और गाइस इसको टॉप दे देंगे हम 100 पिक्सल, और इसको हाइट दे देते हैं हम 50 पिक्सल, जो कि हमने इसकी इमेज को दी है, और सेम हम विड्थ पे सेट करेंगे 50%। तो देखते हैं गाइस हमारी बर्ड आ गई है। यस गाइस, हमारी यहाँ पे बर्ड भी आ गई है। तो गाइस हमें अब तक जितनी जावा CSS लिखनी थी वो हम लिख चुके हैं। अब हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट पे। तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि जब भी हम कोई फंक्शन लिख रहे हो तो पॉज करके आप पहले खुद से उसे लिखने का ट्राई कीजिएगा, और नहीं आता है तो वीडियो को देखिएगा, ऑफ कोर्स फिर तो देख ही लेंगे आप। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम चाहेंगे कि ऐसा कोई फंक्शन लिखें, ये जो हमारा होल है जहाँ से हमारी वर्ड निकलेगी तो वो ऊपर ही आ रहा है, तो ये रैंडमली कभी नीचे आए कभी बीच में आए, तो हम इस टाइप का कोई कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे गाइस हम यहाँ पे लिखते हैं, और आप पॉज करके पहले खुद ट्राई कीजिएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे फंक्शन, हम इसे नेम दे देते हैं होल, तो फंक्शन होल, और यहाँ हम लिख देते हैं, हम एक वैर रैंडम बनाएंगे, और उसके फिर अंदर हम डालेंगे मैथ डॉट रैंडम इंटू 350 प्लस 150, और फिर हम ये जो पूरा ब्रैकेट है इसे माइनस का कर देंगे,
और यहाँ पे जो हमारा जो होल, हम यहाँ पे पहले होल ग्रैब कर लेते हैं, कॉन्स्ट होल इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी होल। तो हमने यहाँ होल ग्रैब कर लिया है। अब हम यहाँ पे ये जो हमारा होल है तो इसकी स्टाइल चेंज कर देंगे, होल डॉट स्टाइल डॉट टॉप इक्वल्स टू रैंडम प्लस पिक्सल। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये कोड कैसे वर्क करेगा। तो देखिए, जब भी हमारा ये फंक्शन रन करेगा, ये जो हमारा रैंडम है, तो ये मैट डॉट रैंडम फंक्शन रन होगा और ये 0 से 350 के बीच की कोई भी वैल्यू पकड़ेगा और हमें दे देगा। और फिर हम उस वैल्यू में 150 प्लस करेंगे। सपोज़ इसने हमें 300 दिया, तो हमने उस 300 में 150 प्लस करके उससे हमने बना लिया 450। और फिर ये जो बाहर का माइनस है, तो इस पूरी वैल्यू, इस रैंडम का आउटपुट आ जाएगा -450। और उसके बाद वो हमारा जो -450 है वो ये जो हमारा होल है, तो होल की स्टाइल में जाके इसके टॉप में 450 पिक्सल इसकी वैल्यू सेट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो होल है, जैसे ही जब भी ये फंक्शन रन किया करेगा तो उसकी वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी। तो आप सोच रहे होंगे कि हमने +150 क्यों किया। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम +150 नहीं करते और तो फिर हमें यहाँ पे 500 करना होता, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो ऊपर 500 तक की वैल्यू आए ताकि होल हमारा टॉप पे भी टच करे। तो अगर हम यहाँ 0 to 500 कर देंगे तो कभी कभी ऐसा होगा कि हमारी सपोज़ ये हमारा रैंडम है, ये हमारा आउटपुट दे रहा है -10। तो अगर वो -10 देगा ना, तो वो जो हमारा होल होगा वो इस लाइन से नीचे चला जाएगा, क्योंकि -10 का मतलब है ये जो हमारा होल का ये जो टॉप है, ये टॉप आ रहा है ये बॉटम वाली लाइन से -10 पिक्सल ऊपर। आई थिंक, मुझे लगता है आप समझ रहे होंगे। तो इसी वजह से यहाँ पे हमने इसे इंटू 350 करके 1+150 कर लिया है। तो अब यहाँ पे हम इसे फंक्शन को कर देते हैं पुट, इसमें होल डॉट ऐड इवेंट लिसनर से यहाँ पे हम लगा देंगे एनिमेशन इटरेशन, जिससे कि जब भी हमारी जो एनिमेशन है वो जब भी रन करेगी तो ये फंक्शन भी रन होगा। और फिर बाद में यहाँ दे देंगे हम होल। तो अब यहाँ पे लिंक कर लेते हैं। और देखते हैं कैसा वर्क कर रहा है हमारा। तो अभी ये वर्क नहीं कर रहा है, देखते हैं क्या गड़बड़ हो गई है। अनकॉन्फिडेंट आइडेंटिफायर होल हैज़ बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड। तो गाइज हमने हर जगह होल ही होल कर दिया है। तो यहाँ पे हम इसको चेंज करके कर देते हैं HOL। तो अब अगर हम यहाँ पे HOL करेंगे तो मेरे ख्याल से सब सही हो जाएगा। मैथ इज नॉट डिफाइंड। तो हाँ गाइस, अभी हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। ये देखिए, ये अभी टॉप पे आ रहा है, फिर फंक्शन रन हुआ, बीच में आ गया, फिर फंक्शन रन हुआ, नीचे चला गया, फिर फंक्शन रन हुआ, फिर बीच में आ गया। तो ऐसे हमारी रैंडमली वैल्यूज आ रही हैं। अब हमें एक ऐसा फंक्शन बनाना है जिससे हमारी फ्लैपी बर्ड जो है वो नीचे फॉल करे, क्योंकि हमारे फ्लैपी बर्ड में यही तो होता था, हमारी बर्ड नीचे फॉल करती है और हम उसे टैप टैप करके ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं। तो मैं यहाँ एक फंक्शन बनाऊंगा वेयर फॉल इक्वल्स टू फंक्शन, जिसमें मैं ये फंक्शन कुछ इस प्रकार लिखूंगा कि जब भी ये फंक्शन रन करे तो हमारी जो फ्लैपी बर्ड गेम है उसका जो टॉप से डिस्टेंस है वो पहले से इंक्रीज हो जाए, सपोज +2 हो जाए।
जिससे जब बार बार ये फंक्शन रन हो तो वो +2 होता जाए। तो यहाँ पहले मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा वेर bird top, और फिर इसमें मैं लिखूंगा पास इंट, इसके अंदर मैं लिखूंगा गेट कंप्यूटेड स्टाइल बर्ड डॉट, और गाइस हमें विंडो लिखना है, विंडो डॉट कंप्यूटेड स्टाइल बर्ड डॉट गेट प्रॉपर्टी वैल्यू, यहाँ हम लिख देंगे टॉप। तो गाइस ये हमारा ये जो हमने कोड लिखा है ये कुछ इस तरह वर्क करेगा कि ये जो हमारा पास इंट है ये हमारा किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है। तो ये जो हमने लिखा है विंडो डॉट कंप्यूटेड स्टाइल बर्ड डॉट गेट प्रॉपर्टी वैल्यू टॉप, तो हम देखते हैं कि ये हमारा क्या रिटर्न करेगा। हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ हम अपने कंसोल पे इसे ट्राई करके देखेंगे। तो गाइस देखिए ये हमारी बर्ड की जो वैल्यू है टॉप की, मतलब वो टॉप से कितने डिस्टेंस पे हमने असाइन किया है वो दिखा रहा है 100 पिक्सल। तो गाइस देखिए एक स्ट्रिंग दे रहा है हमें, लेकिन हमें स्ट्रिंग नहीं चाहिए, हमें बस उसकी वैल्यू चाहिए कि वो कितना ऊपर है। तो इसके लिए हमने इस फंक्शन का यूज किया है पास इंट का। तो इसने हमारी स्ट्रिंग को एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया और हमें 100 रिटर्न कर दिया। तो गाइस अब हम लिखेंगे वेर सॉरी अब हम लिखेंगे बर्ड डॉट स्टाइल डॉट टॉप इक्वल्स टू, अब हम यहाँ ब्रैकेट्स में लिख देंगे बर्ड टॉप प्लस जितना भी हमें प्लस करना है, आई थिंक 2 ठीक रहेगा, और फिर हम लिख देंगे प्लस स्ट्रिंग में पिक्सल। तो गाइस जब भी हमारा ये फंक्शन रन होगा तो हमारे जो बर्ड की प्रॉपर्टी है टॉप वो हो जाएगी +2 पिक्सल। तो गाइस अब देखते हैं हमारा फंक्शन कैसे रन कर रहा है, और गाइस हम इसे साइड इंटरवल में डाल देंगे क्योंकि हम चाहते हैं हमारा फंक्शन बार बार रन करे। तो यहाँ मैं लगाऊंगा ब्रैकेट्स और फिर इसके बाद यहाँ लिख दूंगा सेट इंटरवल, और गाइस यहाँ पे हम चाहते हैं ये 10 मिली सेकेंड्स के बाद रन करें, तो यहाँ मैं लिख दूंगा 10। तो अब देखते हैं हमारा, तो देखिए गाइस हमारी ये बर्ड नीचे जाती जा रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है। अब देखिए परफेक्टली वर्क कर रही है, हमारी बर्ड नीचे जाती जा रही है। अब हमें ऐसा फंक्शन लिखना है जिसको हम जब बटन क्लिक करें तो हमारी बर्ड उस जब हमने बटन क्लिक किया है तो वो ऊपर चली जाए। तो उसके लिए गाइस हम एक फंक्शन बना लेंगे फॉल नाम से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, और यहाँ पे मैं एक कमेंट और कर देता हूँ जिससे हमें पता चले कि यहाँ पे हमने फॉल के लिए फंक्शन बनाया, फॉल सॉरी जंप के लिए फंक्शन बनाया जंप। तो हम यहाँ बनाएंगे वेर, हम फंक्शन बना लेंगे फंक्शन जंप अब हम यहाँ एक वेरिएबल लगाएंगे कैरेक्टर टॉप, मतलब बर्ड टॉप, जो हमने पहले यहाँ पे ऊपर जो हमने टॉप वैल्यू पाने के लिए बर्ड की, इसी को हम कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ हमारी गाइस फिर से हमें टॉप की वैल्यू मिल जाएगी जो बर्ड की होगी, और फिर हम ये जो हमारी वैल्यू आएगी इसे पहले हम तो इंक्रीज कर रहे थे ताकि बर्ड नीचे जाए, अब हमें बर्ड को ऊपर पहुँचाने के लिए इसको डिक्रीज करना होगा। तो हम कर देंगे बर्ड डॉट स्टाइल डॉट टॉप इक्वल्स टू बर्ड टॉप। तो गाइस हम ऐसा कर देते हैं -60, आई थिंक ठीक रहेगा, -60 प्लस पिक्सल, और फिर हम यहाँ पे ये फंक्शन क्रिएट करने के बाद यहाँ कर देंगे विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर, जब भी कोई की डाउन हो तो हमारा रन हो जाए ये फंक्शन जंप। तो देखते हैं गाइस कैसा वर्क कर रहा है हमारा। तो देखिए गाइस हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है, जब भी हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो ये ऊपर जा रहा है, ये देखिए देखिए देखिए। तो गाइस ये थोड़ा कम जा रहा है या शायद सही जा रहा है, बट हमारे इस फंक्शन के संग ये हमारा फॉल वाला फंक्शन भी वर्क कर रहा है। तो हम कुछ ऐसी जावास्क्रिप्ट लिखते हैं कि जब भी हमारा ये जंप वाला फंक्शन, हम जंप वाला बटन क्लिक करें तो हमारा जब ये फंक्शन रन हो बर्ड ऊपर जाए तो वो उसे नीचे ना करे। तो इसके लिए गाइस हम क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ लिख देंगे हम वेर, गाइस यहाँ पे ऊपर हम दे देंगे वैल्यूज़ को। देखिए गाइस समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पे हम कर देते हैं वेर जंपिंग इक्वल्स टू 0। तो हमारा अभी जंपिंग 0 है, हमारी बर्ड जंप नहीं कर रही है। तो जब हमारी बर्ड जंप ना कर रही हो
तभी वो हमारी बर्ड नीचे फॉल करे। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, इफ वेर if jumping equals to 0, if jumping equals to 0, तभी हमारा ये जो फंक्शन है ये वर्क करे, मतलब तभी हमारी बर्ड नीचे जाए। और जब ऐसा ना हो तो ना जाए। तो यहाँ पे हम कर देंगे jumping equals to 1। तो जैसे ही हमारा फंक्शन होगा जंपिंग 1 हो जाएगी, और उसके बाद हम चाहेंगे कि इस फंक्शन के रन होने के कुछ टाइम बाद जंपिंग वापस से क्या हो जाए हमारी 0, जिससे कि हमारा वो फॉल वाला फंक्शन वर्क करना लगे। तो यहाँ पे हम कर देंगे फंक्शन जंपिंग इक्वल्स टू 0, और यहाँ गाइस सेट टाइम आउट करना है, क्योंकि हम बार बार नहीं चाहते रन हो, बस एक बार चाहते हैं। तो यहाँ सेट टाइम आउट, और यहाँ हम टाइम इसको दे देते हैं 100 मिली सेकेंड्स। तो देखते हैं गाइस अब। तो गाइस ये वर्क नहीं कर रहा है, लगता है हमसे कोई मिस्टेक हुई है। देखते हैं क्या मिस्टेक हुई है। तो ये गाइस हमारी 13th रो में हमने कुछ लगता है मिस टैप कर दिया है। तो देखते हैं क्या गलती हुई है। अच्छा गाइस यहाँ पे हमने माइनस लगा दिया है, जो कि मैं नहीं लगाना था। तो अब देखते हैं क्या हमारा वर्क कर रहा है। तो गाइस हमारा जंप फंक्शन, यस गाइस अब हमारा देखिए परफेक्टली वर्क कर रहा है। ये देखिए, ये देखिए, यस गाइस। तो गाइस अब हमें हमारी बर्ड ऊपर भी जा रही है, नीचे भी जा रही है, और हमारा सब कुछ सही वर्क कर रहा है। बस हमें गाइस ऐसा फंक्शन लिखना है कि जब भी हमारी ये जो बर्ड है ये इससे टकरा जाए तो हमारा गेम हो जाए ओवर। तो गाइस सबसे पहले हम HTML और CSS का यूज़ करके एक स्क्रीन बना लेते हैं, जो कि हम गेम ओवर होने पे शो करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक डिव बनाऊँगा, जिसको मैं ID दे दूँगा रिजल्ट। तो यहाँ डिव ID इसको देते हैं रिजल्ट, और फिर इसके अंदर मैं एक H1 टैग खोलूँगा, जिसमें हम लिख देंगे गेम ओवर। और फिर गाइस यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ टैग खोलूँगा, जिसको मैं ID दूंगा टेक्स्ट, या इसको ID दे देते हैं, हाँ टेक्स्ट दे देते हैं। और इसके अंदर अपना स्कोर शो करेंगे। ये टेक्स्ट यहाँ हमारा स्कोर शो होगा, और ये हम एक यहाँ बटन बना देते हैं, इसको भी हम ID दे देते हैं VTN, जिसके अंदर हमारा ऑप्शन होगा रीस्टार्ट करने का गेम को। तो यहाँ रीस्टार्ट। तो गाइज मैं इसकी CSS में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, मैंने कॉपी कर रखी है और उसी को मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा। आप देख लीजिएगा, आप अपने हिसाब से CSS की कर दीजिएगा, या फिर इसी को देख के कॉपी कर दीजिए। तो यहाँ मैं हेलो की जगह VTN कर देता हूँ, टेक्स्ट हमारा ऐसा ही रहेगा। और अभी मैं ये डिस्प्ले नन्स को कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको मैं दिखा सकूँ। तो ये देखिए, ये कुछ इस टाइप का दिख रहा है हमारा जो रीस्टार्ट का जो हमारा पैनल है। तो अब गाइस यहाँ पे मैं ये रीस्टार्ट में यहाँ कर देता हूँ, ये जो बटन है हमारा यहाँ मैं कर दूंगा ऑन क्लिक इक्वल्स टू लोकेशन डॉट रीलोड। तो गाइस इससे होगा क्या कि जब भी कोई रीस्टार्ट पे क्लिक करेगा तो हमारा ये पूरा पेज रीलोड हो जाएगा, और देखिए गाइस हमारा गेम एक तरह से रीस्टार्ट हो गया है। तो वापस हमारी वर्ड ऊपर पहुंच गई जब भी हम रीस्टार्ट क्लिक कर रहे हैं। तो ये रीस्टार्ट बटन यही काम कर रहा है जो हमारा रिफ्रेश बटन कर रहा है। तो अब मैं गाइस इसको डिस्प्ले अभी हाइड कर दूंगा, जब हमारा गेम ओवर हो जाएगा तब मैं इसकी डिस्प्ले ब्लॉक कर दूंगा, जिससे तब हमारा देखें। तो मैं इसका कर देता हूँ डिस्प्ले नन। तो ये लीजिए गाइस, ये हो गया है। तो अब यहाँ पे हमें फंक्शन लिखना है गेम ओवर के लिए। तो गाइस आप अपना खुद का दिमाग लगाइए और सोचिए कि गेम ओवर कब कब हो सकता है, क्या क्या कंडीशंस होंगी वो। तो अगर हम देखें तो सबसे पहली कंडीशन तो यही होगी कि ये जो हमारी बर्ड है, ये हमारी जो बॉटम लाइन है इससे नीचे चली जाए। अगर ये इससे नीचे चली जाती है तो गेम ओवर हो जाएगा, और जब ये इससे नीचे चली जाएगी तो जो हमारा बर्ड टॉप होगा वो ग्रेटर देन हो जाएगा 450। तो गाइस मैं आपको और अच्छे से समझाने के लिए अभी ये जावास्क्रिप्ट हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि हम बेटर समझ पाएँ। तो ये मैंने जावास्क्रिप्ट हटा दिया यहाँ से, और चलिए देखते हैं। अब हमारी बर्ड यहीं पे है।
तो अगर ये हमारी बर्ड कुछ इस तरह से, अभी ये जो हमारी बर्ड है तो ये यहाँ पे है, ये रही हमारी बर्ड, तो ये हमारी टॉप से इस समय समथिंग 100 पिक्सल पे है। तो अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता जाता हूँ तो देखिए गाइस बर्ड नीचे जाती जा रही है, नीचे जाती जा रही है। आई होप आपको देख रही हो ठीक से। देखिए गाइस हमारी बर्ड नीचे जाती जा रही है और अब ये गाइस बिल्कुल ये बॉटम से टच कर रही है ऑलमोस्ट यहाँ पे। अब ये इस समय बॉटम से बिल्कुल टच करी है। अगर ये इससे थोड़ा और नीचे जाती है, यहाँ से अगर हम मान लें कि बॉटम को बिल्कुल टच कर रही है और अगर इससे ये थोड़ा और नीचे जाती है गाइस, तो फिर ये यहाँ पे जो हमारी बर्ड है वो हमारी बर्ड गेम ओवर हो जाएगी, क्योंकि वो हमारी डिस्प्ले से ही नीचे चली जाएगी। तो गाइस हमारी ये कंडीशन एक ये बनती है कि जब भी हमारी जो बर्ड टॉप है वो 450 से ग्रेटर देन हो जाए तो हमारा गेम ओवर हो जाएगा। और गाइस अब हमारी दूसरी कंडीशन ये है कि जब भी हमारा ये जो ग्रीन ग्रीन ये जो हमारा है ब्लॉक, तो ये ब्लॉक हमारी बर्ड से टच कर रहा हो, तो ये कब टच कर रहा होगा, तो इसके लिए मुझे एनिमेशन भी रोकनी होगी। एनिमेशन में यहीं से रोक देता हूँ। तो गाइस ये मैं इसकी जो गेम की एनिमेशन है वो यहाँ से रोकता हूँ और ये रुक गई। तो गाइस देखिए ये है हमारा ब्लॉक। तो ये अब हमारा ब्लॉक आता जा रहा है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। काफ़ी स्लो है, थोड़ा फास्ट करते हैं। तो ये देखिए गाइस अभी हमारा ये ब्लॉक बर्ड के काफ़ी नज़दीक है। तो अब ये गाइस ब्लॉक बर्ड से टच कर रहा है बर्ड से। तो ये है इस समय 50 पिक्सल पे। अगर हम ऐसे 50 पिक्सल से भी कम कर देते हैं, ब्लॉक का जो लेफ्ट है, ब्लॉक की जो लेफ्ट स्टाइल है वो अगर हम 50 पिक्सल से कम करते हैं तो हमारी बर्ड इससे टच होने लगती है। और जब हमारी बर्ड इससे टच हो रही है तब हमारा गेम ओवर हो सकता है। अगर ये बर्ड अगर होल से निकल जाए तो गेम ओवर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि जब तक हमारा पुल टच हो रहा है, ये 50 पिक्सल से लेकर सपोज अभी भी टच हो रहा है थोड़ा थोड़ा, हम ये मान लेते हैं कि ये यहाँ तक टच हो रहा है, यहाँ तक। हाँ तो गाइस ये अभी भी दिख रहा है, हाँ अब ये नहीं दिख रहा है, तो हम ये मान लेते हैं -50 पिक्सल तक टच हो रहा है। तो अगर ये हमारा -50 पिक्सल से ग्रेटर हो और ये जो हमारा 50 पिक्सल है, तो ये हमारा 50 पिक्सल और -50 पिक्सल के अगर बीच में हुआ ये हमारा जो ब्लॉक लेफ्ट प्रॉपर्टी है उस टाइम, और ये जो हमारा बर्ड का टॉप है वो होल के टॉप से कम हुआ, अगर वो होल के टॉप से कम हुआ तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो बर्ड है वो होल से ऊपर है, तो अभी वो पोल से टकरा जाएगी। और अगर जो हमारी होल की हाइट है 150, तो अगर मान लीजिए इस समय सपोज ये करते हैं कि हमारी ये जो बर्ड का टॉप है 100 पिक्सल, ठीक है, और ये होल का टॉप है ऊपर से, वैसे तो हमारा -500 पिक्सल है क्योंकि ये होल की हमारी टॉप से बॉटम लाइन की डिस्टेंस मेजर हो रही है इस समय, तो वो -500 पिक्सल दिखा रहा है। पर अगर हम सपोज कर लें कि ये जो होल का टॉप हम टॉप से मेजर करें तो 0 पिक्सल पे है, तो 0 पिक्सल से माइनस अगर 150 पिक्सल तक देखें तो होल की हाइट है, तो वहाँ तक हमारी बर्ड सेफ है। अगर ये हमारी बर्ड है 100 पिक्सल पे और हमारा होल का टॉप नीचे चला जाता है, यानी कि जो बर्ड टॉप है वो कम हो जाता है होल टॉप से, तो हमारा गेम ओवर हो जाएगा गाइस। या फिर जो हमारा क्या कहते हैं ये बर्ड टॉप है वो ग्रेटर देन हो जाता है होल टॉप प्लस 100 से, क्योंकि 50 तो बर्ड की हाइट है, तो अगर उससे ग्रेटर हो जाता है तब भी हमारा गेम ओवर हो जाएगा। तो चलिए इसी को हम जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो यहाँ मैं जावास्क्रिप्ट लगा देता हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा, यहीं पे लिख लेते हैं। तो पहले तो मैं एक वेर बना लूँगा ब्लॉक लेफ्ट नाम से, जो कि हमारी ब्लॉक की लेफ्ट वैल्यू ला के देगा। तो ये मैं यहीं पे सेम फंक्शन का यूज़ करूँगा पार्स इंट वाले का। तो ये मैंने पार्स इंट का यूज़ किया और ये मैं करूँगा विंडो डॉट गेट कंप्यूटर स्टाइल, और यहाँ मैं लिख दूँगा ब्लॉक और फिर डॉट गेट प्रॉपर्टी वैल्यू, और यहाँ मैं लिख दूँगा गाइज लेफ्ट। अब मैं गाइज एक और वेरिएबल बनाऊंगा जो कि मुझे होल की टॉप की वैल्यू लगा देगा। तो होल टॉप इक्वल्स टू पार्स इंट, और गाइज यहाँ पे मैं विंडो सेम फंक्शन का यूज़ करूँगा जो मैंने ऊपर लिखा है, बस इसकी वैल्यूज चेंज कर देते हैं। इसको यहाँ से कॉपी करके गाइज यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं हम। तो हमने यहाँ कॉपी करके पेस्ट किया और यहाँ पे हम ब्लॉक की जगह कर देते हैं होल, और गाइज यहाँ पे लेफ्ट की जगह हम कर देते हैं टॉप। ओके गाइज, तो ये हमारा हो गया। और गाइज हमारी जो होल टॉप की वैल्यू है तो हम जानते हैं माइनस में है और बॉटम से है, तो अगर हम इसमें कर देते हैं एक और वेर बनाएंगे जिसको हम
बोलेंगे एच टॉप इक्वल टू हम कर देते हैं इसको 500 प्लस होल टॉप। तो गाइज ये जो हमारी अब आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो हमारी ये जो एच टॉप आ गया है ये हमारी डिस्टेंस है, हमारा जो होल है उसके टॉप और ऊपर वाले टॉप के बीच की डिस्टेंस, यानी इसके टॉप और ऊपर वाले टॉप के बीच जो हमारी डिस्प्ले का टॉप है उसके बीच की डिस्टेंस आ गई है हमारे पास। तो गाइज अब हम लिखते हैं इफ़, कंडीशन लिखेंगे हम। इफ़ हमारी सबसे पहली कंडीशन ये बनती है कि जब हमारा ये जो बर्ड टॉप है ये ग्रेटर हो जाए 450 से, यानी हमारी जो बर्ड है वो चली जाए नीचे डिस्प्ले से, तो हमारा गेम ओवर हो जाए। और अगर ये ना हो तो हमारी जो दूसरी कंडीशन बनती है तो हम यहाँ पे और लगाएंगे। तो यहाँ पे और लगा के गाइस हम लिखेंगे कि यहाँ पे हमारा जो ब्लॉक लेफ्ट है वो हमारा यहाँ लेस देन हो 50 से, एंड साथ ही साथ इसके जब हमारा ब्लॉक लेफ्ट हमारा लेस देन हो सॉरी गाइस हमारा ब्लॉक लेफ्ट ग्रेटर देन हो -50 से। एंड गाइस अब हम एक और कंडीशन लिखेंगे, उन दोनों में से कोई एक होनी चाहिए। तो गाइस यहाँ पे हम लिख देंगे पहली कंडीशन तो कि हमारा ये जो बर्ड टॉप है वो लेस देन हो हमारे एच टॉप से, तभी हमारा गेम ओवर हो जाएगा। या फिर ऐसा हो जाए कि हमारा जो बर्ड टॉप है, या गाइस ब्रैकेट और लगाने हमें, ये हमारा जो बर्ड टॉप है ये ग्रेटर हो जाए हमारा एच टॉप प्लस 100 से, तब भी गाइस हमारा गेम ओवर हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो कि यहाँ पे हमारा कुछ इस टाइप का गेम ओवर हो जाए। यहाँ पे जो हमारा सबसे पहले रिजल्ट है उसकी डिस्प्ले हम ब्लॉक करेंगे, तो हम पहले रिजल्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे where result equals to document dot get element by id result। तो वैसे हमारे पास रिजल्ट आ गया है। अब यहाँ पे हम ये जो रिजल्ट डॉट यहाँ पे कर देंगे, और यहाँ हमारा कुछ गलती दिखा रहा है, लगता है हमने यहाँ पे ब्रैकेट कम या ज़्यादा लगा दिए हैं, तो यहाँ एक और ब्रैकेट लगा देते हैं और अब शायद ठीक है ये। हाँ गैस अब ये ठीक है, और ये ब्रैकेट कहाँ से आ गई। हाँ अब यहाँ पे हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे लिखते हैं फिर हम रिजल्ट डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू हम कर देते हैं ब्लॉक, जिससे कि हमारा जब ये गेम ओवर होगा तो जो हमारा रिजल्ट है वो शो होने लगेगा, और फिर उसमें हम टेक्स्ट में लिख देंगे उसके रिजल्ट, या गाइस यहाँ पे हम सीधे टेक्स्ट ही ले लेते हैं। तो यहाँ हम ऊपर लिख देंगे, हम पहले यहाँ टेक्स्ट लेते हैं वेर टेक्स्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी टेक्स्ट। और गाइस यहाँ पे हम बाकी जो हमें नीड होगी वो भी लेते हैं, गेम ले लेते हैं वेर गेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, यहाँ हम ले लेंगे गेम। और गाइस यहाँ पे हमने स्कोर के लिए अभी कुछ नहीं किया है, तो यहाँ पे हम वेर कर देंगे स्कोर इक्वल्स टू 0, और जब भी हमारी ये जो एनिमेशन इटरेशन ये जब भी हमारा फंक्शन रन होगा तो हमारा स्कोर हम कर देते हैं +1 हो जाए। तो जब भी हमारा स्कोर ये एनिमेशन जब भी वहाँ से आएगी तो हमारा स्कोर बढ़ता जाएगा, +1 होता जाएगा। तो यहाँ पे हम डिस्प्ले ब्लॉक करने के बाद यहाँ हम अपना स्कोर शो कर देते हैं। तो यहाँ हम करेंगे टैक्स डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू, यहाँ हम कर देते हैं स्कोर
और फिर यहाँ हम प्लस करके लिखेंगे। गाइस यहाँ पे हम यूज़ करते हैं टर्शरी ऑपरेटर्स का यूज़ कर लेते हैं गाइस। तो यहाँ पे हम कुछ इस तरह से लिख देंगे इसको, यहाँ स्कोर, और फिर हम ये लगाएंगे डॉलर करली ब्रैकेट्स और यहाँ भी लिख देंगे स्कोर। तो ये हो गया हमारा गाइस। आगे हम सेमीकोलन लगा के तो देखते हैं इस समय हमारा कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए गाइस, मैं अगर इसे रिफ्रेश करूँगा तो ये जैसे ही मेरी बर्ड ये नीचे जा रही है तो ये हमारा गेम ओवर आ जा रहा है और हमारा स्कोर दिखा रहा है वो। और अगर मैं इसको ऊपर तक ले जाऊँगा तो ये देखिए गाइस, ये है जैसे ही हमारा टकराया गेम ओवर होगा। तो गाइस हमारा गेम ओवर होने पे ही हमारी डिस्प्ले भी चली जानी चाहिए। तो हम यहाँ इसीलिए हमने गेम लिया था। तो यहाँ पे हम गेम डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू कर देते हैं गाइस नल। और अब हम यहाँ पे जो अपना लास्ट काम करेंगे वो ये करते हैं, हमारी डिस्प्ले तो रन हो गई। और अब जब कोई मतलब गेम ओवर हो जाए तो हमारा जो स्कोर है वो गेम ओवर होने के बाद जाना चाहिए 0। तो गाइस हमने ऑलमोस्ट सब कर लिया। और हमारा ये जो कोड है हम इसे थोड़ा नीट और कर लेते हैं। इसे हम कमेंट डाल के लिख देते हैं यहाँ पे फॉल एंड गेम ओवर, जिससे कि कोई देखे तो समझ में आए। यहाँ हमारा जंप फंक्शन है और यहाँ हमारा गाइस एनिमेशन फंक्शन है, एनिमेशन। तो गाइस देखते हैं हमारा गेम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, देखिए। तो यहाँ मैं कर रहा हूँ और देखते हैं जैसे हमारा गेम ओवर हो जाएगा तो देखिए गाइस हमारा ये आ गया, रिस्टार्ट करने पे हमारा वापस स्टार्ट हो जा रहा है। तो गाइस अब ये ऊपर ज़्यादा जा रहा है, ये नीचे जाने पे तो गेम ओवर होना है, पर हम ये नहीं चाहते कि ये ज़्यादा ऊपर चला जाए। तो गाइस इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा कि ये जंप, ये जो हमारा रन हो रहा है यहाँ पे जंप फंक्शन, तो यहाँ पे मैं इसमें लिख देता हूँ कि यहाँ पहले मैं इसे पूरा सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसा कि जब हमारा जो बर्ड टॉप है वो इफ़ बर्ड टॉप हमारा ग्रेटर हो सपोज 10 से, या गाइज 6 कर देते हैं। अगर हमारा 6 से ज़्यादा ग्रेटर हो, मतलब जो हमारी बर्ड है वो ऑलमोस्ट हमारी यहाँ पहुँच जाए, हमारी जो छत है टॉप है उससे 6 पिक्सल नीचे हो, तो हमारा ये तभी वर्क करे। अगर वो 6 पिक्सल से कम नीचे हो तो ये वर्क ना करे। तो गाइज ये हम कर देते हैं इसे। और ये यहाँ गाइज कुछ गलती हो गई आई थिंक, हाँ गाइज यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाने हैं। तो अब देखते हैं हमारा कैसा वर्क कर रहा है। तो देखिए गाइज ये अब ऊपर नहीं जा रहा है, अब ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, हमारा सारे फीचर्स वर्क कर रहे हैं और बिल्कुल बहुत बढ़िया लग रहा है। अब मज़े से आप इस गेम को बना के इसे खेल सकते हैं और अपने हिसाब से इसमें चेंजेस कीजिएगा, कुछ स्टाइल्स लगाइएगा या फिर स्क्रीन साइज चेंज कीजिएगा और वैल्यूज़ बदलिएगा। तो गाइज एक गेम पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है, मैं इसका सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं वीडियो के रिलेटेड तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। हैप्पी कोडिंग।